शिवम उसके बाद आ रहा हूं, जरा आनंद को भी एक मौका दे। आनंद, पहले तो मैं यहीं से शुरू करते हैं। ये क्या आपको लगता है जो रूलिंग पार्टी होती है, और इस पर हमने बहुत पहले कई बार बहस की है, रूलिंग पार्टी अगर कोई स्कीम चुनाव से पहले शुरू कर देती है तो जाहिर है लोग उस पर ज्यादा यकीन करते हैं, या फिर गारंटी सबकी अलग, मोदी की, राहुल की, अरविंद केजरीवाल की, इनकी वैल्यू कितनी है लोगों के मन में, इससे भी तय होगा ना दिल्ली, या सिर्फ रूलिंग पार्टी अगर इंप्लीमेंट कर दे तो उससे तय हो जाता है? देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि जो रूलिंग पार्टी वादे करती है और जो आम दल वादे करते हैं, उन दोनों को अलग अलग सोचना चाहिए। और उसी हिसाब से झारखंड में या आप महाराष्ट्र में देखें तो झारखंड में जैसे मैया योजना में उन्होंने खाते में पैसे डाल दिए, उसी तरह वहां लाड़की बहन योजना में महाराष्ट्र में शिंदे साहब ने पैसे डाल दिए और दोनों जगह उसका असर दिखा। लेकिन यहां तो अभी वादे हैं और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि जांच किस बात की होगी। अब देखना है कि जो क्या एफआईआर है, क्या जांच होगी। लेकिन एक बात जरूर मुझे दिखाई देती है कि इस बार आम आदमी पार्टी थोड़ा डगमगाई हुई नजर आ रही है। मुझे कांग्रेस पार्टी थोड़े चढ़ी हुई नजर आ रही है और यही आम आदमी पार्टी को थोड़ा परेशान करती है ये बात कि कांग्रेस पार्टी जब मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी तैयारियां की देवेंद्र यादव के नेतृत्व में, मैं अपने संपादक जी की बात से बहुत आदर के साथ ये असहमति प्रकट करता हूं कि चेहरा क्या, जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थे और केजरीवाल आए थे तो वो कोई ब्लूप्रिंट लेकर आए थे क्या? उनका एक ही ब्लूप्रिंट था, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हालांकि उस समय आशुतोष जी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर थे और उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, वो अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन तब भी क्या इन लोगों ने कोई ब्लूप्रिंट दिया था क्या? कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया था। चुनाव माहौल पे जीते जाते हैं और अभी माहौल बनाने का प्रयास। मैं तो प्रदीप गुप्ता की किताब है, उसमें उसने लिखा है कि जो जीडीपी, एसडीपी, ये सब चीजें होती है, इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है भावनात्मक मुद्दों का। हमारा देश देखिए भावना प्रधान देश, जब तक आप लोगों की भावनाएं नहीं उभारेंगे। और केजरीवाल जी ने तो कार्यक्रम में कहा कि 3 काम हम नहीं कर पाए। मुझे याद है आशुतोष जी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी लगा देंगे, वो नहीं लग पाया अभी। वो उन्होंने बाद में पूछा भी कि कहां कहा, लेकिन अब मेरे पास वो वीडियो है अब, क्योंकि मैं इनका प्रोड्यूसर होता था, मुझे मालूम है कि ये बात उस इंटरव्यू में कही गई थी। तो कई सारी वादे ऐसे नेता करते हैं भाई, ऐसे नेता ऐसे वादे करते हैं। ये आप देखोगे तो दूसरे दलों में भी ऐसे कई नेता मिलेंगे जिनके वीडियो मिलेंगे कि उन्होंने ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, राजनीतिक। लेकिन सत्तारूढ़ दल होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप करके दिखाओ। अभी कोई चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हो गई है, अभी तो चुनाव बाकी है, अभी तो चुनाव वहां तक जाएगा। मुझे लगता है 10 जनवरी के बाद ही कोई घोषणा होगी। तो 10 जनवरी तक तो खुला हुआ है भाई, अभी कर दो ना, जनवरी की किस्त डाल दो महिलाओं के खाते में। मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर बजट में प्राविधान है, आपने 1000 रुपए का नोटिफिकेशन कर दिया तो जनवरी में ट्रांसफर करो ना महिलाओं के खाते में। फार्म क्यों भरवा रहे हो महिलाओं से? 2100 दे देना जीतने के बाद, चौथी बार शपथ लेने के बाद, अभी 1000 ही दे दो भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब चुनावी वादे हैं जो प्रत्येक दल करते हैं और सभी दलों को इसका अधिकार है। कोई दल कोई ब्लूप्रिंट पर चुनाव नहीं जीतता। नरेंद्र मोदी जी ने भी जब चुनाव जीता था 2014 में, तो उन्होंने चुनाव जीता था भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक ही ब्लूप्रिंट था, भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में जीते तो उन्होंने भी तमाम दलों के नेताओं पर इतनी लंबी लिस्ट बना के बैठते थे कि ये भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, शरद पवार भी भ्रष्ट, लालू भी भ्रष्ट, नीतीश भी भ्रष्ट। अब मनमोहन सिंह जी के बारे में संजय सिंह जी ने क्या क्या कहा और अब उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे। तो ये चीजें अलग लहजे पे जाएंगे। राजनेताओं का आकलन उनके वर्तमान पे होना चाहिए, आज वो क्या कर रहे हैं, कल वो क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। अब बीजेपी ने तो किरण बेदी जैसा अरबान चेहरा देख लिया, क्या असर हुआ पार्टी का, है ना? वो दिल्ली की डीसीपी भी रही, दिल्ली की बड़ी कद्दावर पुलिस अफसर भी मानी गई और ईमानदार भी थी। नहीं, और ईमानदारी के प्रतीक डॉक्टर हर्षवर्धन का चेहरा भी देख लिया। उनसे ईमानदार और साफ छवि का नेता तो है ही नहीं कोई।
मैं वही कह रहा हूं कि इन चीजों से कुछ नहीं होता है। माहौल और भावना, कौन सा नेता उभार पाता है जनता का, सारा खेल इसमें है। तो बात माहौल और उस पर होनी चाहिए। टीवी डिस्कशन के लिए आप बात कर लीजिए कि जीडीपी इतना है, सीएलपी इतना है, इतने सड़क, अरे सड़क कहां है भाई? आप सरोजनी नगर के पीछे के इलाके में चले जाओ, नई दिल्ली में आईएनए मार्केट के पीछे में, आपको पता चल जाएगा नई दिल्ली की स्थिति। आप कहीं भी सड़कों की हालत देखो। ओके साउथ शहजाद, छोटा सा जवाब, उसके बाद शिवम आ रहा, उसके बाद आप ही के पास आ रहा। देखिए 3 पॉइंट्स पे मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले तो आशुतोष जी ने बोला कि दिल्ली के लिए भाजपा ने क्या किया है। आशुतोष जी कान खोल के सुन लीजिए। 60,000 करोड़ के हाईवे, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मीरठ, अमृतसर कटरा, दिल्ली जयपुर, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो, फेम इलेक्ट्रिक बसेस में से 400 बसेस, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल्स के लिए, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को ट्रांसफर किए, 3,000 करोड़ यूनिवर्सिटीज के लिए, 3,500 करोड़ पेंशन के लिए, प्रगति मैदान टनल, नेशनल वॉर मेमोरियल, अंबेडकर मेमोरियल। इसके अलावा जो सारे बड़े बड़े जो सेंटर्स है डेवलप किए, वो केंद्र नहीं किए, ये किया है हमने दिल्ली को संवारा है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। दूसरी बात, आप देखिए आशुतोष जी का मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं। 3 शिकायत संदीप दीक्षित ने की है, 3 में से 2 शिकायत खा गए। एक तो वादों पे जांच नहीं हो रही है, जांच इस बात की हो रही है कि एक ऑनगोइंग सरकारी स्कीम है, उसको फिर आपने एक ऐसी स्कीम से जोड़ा जो है नहीं, 2100 रुपए वाली, और उसमें आपके कार्यकर्ता फॉर्म भरवा रहे हैं महिलाओं से और वोटर आईडी ले रहे हैं, बाकी चीजें डिटेल्स ले रहे हैं। क्या ये अलाउड है कि सरकारी स्कीम का रजिस्ट्रेशन पार्टी के कार्यकर्ता करे? क्या ऐसा होता है क्या सरकारी स्कीमों में? सेकंड जो जांच है, और आशुतोष जी का मुझे ऑन रिकॉर्ड याद है, हमने डिबेट की थी पेगासस पे, कांग्रेस ने हम पे आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट तक जांच हुई। तब मैं बोलता था पेगासस बहाना है, सिर्फ ध्यान भटकाना है। आशुतोष जी बोलते थे कि अरे जांच हो जाने दो, कांग्रेस जांच करने की मांग कर रही है ना, और तो क्या मांग रही है? तो आज भी तो कांग्रेस जांच ही मांग रही है ना, आज तो कांग्रेस जांच ही मांग रही है ना। पंजाब की इंटेलिजेंस का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है, और बग्गा को तो पकड़ी थी ना पंजाब की पुलिस, पंजाब की पुलिस ने कैसा व्यवहार किया लोगों के साथ वो देखा है ना हमने। और तीसरी बात जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कैश का इस्तेमाल पंजाब से लाकर किया जा रहा है। यही आशुतोष जी कहते हैं कि कैश का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है चुनाव में। तो कैश का अगर यहां पर उपयोग, यहां पे सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी सर, और मैं आपको पर्सनली कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं। आप ये मत बोलना अभी नेक्स्ट वाक्य में, देखो भाजपा वालों का खाना हजम नहीं होता अगर मेरा नाम ना ले। आपने क्योंकि विश्लेषण किया तो मैं विश्लेषण का जवाब दे रहा हूं। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं आशुतोष जी, आप पता नहीं दिल्ली में रहते नहीं रहते, पर कल और आज करावल नगर, GK2, वेस्ट दिल्ली, सोनिया विहार, अनेकों जगह पावर कट हुई है। ये तो बिजली का हाल है दिल्ली में। और आखिरी और लास्ट फाइनल बात, इंडिया अलायंस से निकल जाओ ना राजेश जी, 24 घंटा हो गया, अजय माकन पर कोई उन्होंने कार्रवाई की नहीं। शिवम भगत को आप समझ कहां लेना। बैठे हो वहां पे? शिवम भगत अपनी बात को पहले शिवम अपनी बात पूरी करिए। राजेश भाई, एक सेकंड, शिवम बोल नहीं पाए बिल्कुल भी।